नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का अध्याय 12 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो अनेक वाक्य होते हैं उसके लिए हमें क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है। चलिए पढ़ते हैं पाठ से। देखिए देखिए, संकेत पढ़ते हुए शब्द पहेली पूरी कीजिए। हमें संकेत पढ़ने हैं और शब्दों की पहेलियों को पूरा करना है। ऐसे जैसे किसी के जीवन का पूरा विवरण। किसी के जीवन का पूरा विवरण क्या बोलेंगे? जी वह नहीं। क्या हुआ? किसी के जीवन का पूरा विवरण जीवनी। अब यहाँ देखिए, जिसमें रस न हो क्या हो गया? नी रस। क्या बन गया? नीरस। यहाँ देखिए, जिसका पति जीवित हो स उसे क्या बोलेंगे? स है वा सधवा। ठीक है गया? सधवा। कौन होते हैं जिसका पति जीवित हो? सधवा। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। ठीक है, ये क्या हो गया? वार्षिक। और कहा हुआ, जो कहा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? कथित। क- कथित। कथित। ठीक है। और तब करने वाला। तब करने वाला है। है अदस है। तपस्वी। तो देखिए, हमने क्या संकेत पढ़ते अपनी पहेली को पूरा कर लिया है। अब हम चलेंगे आगे। चलो पढ़ते हैं। क्या देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। जब हम बहुत सारे शब्द इकट्ठे जाते हैं, शब्द इकट्ठे होने के बाद देखो, शब्द हमारे होते हैं वर्ण। वर्णों से एक शब्द बनाया जाता है और शब्द को जोड़ जोड़ कर हमारे वाक्य बनते हैं। और जब वाक्य इकट्ठे हो जाते हैं, उन एक वाक्यों के लिए एक शब्द हमें लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है? तो जैसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो वाक्यांश के लिए क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। कि भाई बहुत सारे वाक्य हैं, वो सारे हमको नहीं पढ़ने हैं, नहीं लिखने हैं, नहीं याद करने हैं। उसकी जगह हमें एक शब्द याद करना है। एक शब्द है वो। एक शब्द जैसे देखिए, ये खेती करने वाला कौन होता है? खेती करने के लिए हम एक शब्द क्या लिखेंगे? किसान। साथ में पढ़ने वाला, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम क्या बोलेंगे अपने लिए? सहपाठी। जो साथ पढ़ रहे हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम क्या हो गए? सहपाठी। या आपके दोस्त एक साथ पढ़ रहे हो तो आप क्या हो गए? सहपाठी। चित्र बनाने वाला चित्रकार। चित्र बनाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? चित्रकार। देखिए, वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से क्या होती है? भाषा सुंदर बनती है। जब वाक्यांश के लिए हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या होता है? उससे भाषा सुंदर बनती है। देखिए, कुछ अन्य वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है। जैसे क्या है? ये वाक्यांश है और ये एक शब्द है जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे विद्या प्राप्त करने वाला कौन होता है? कौन होता है विद्या प्राप्त करने वाला? विद्यार्थी। ठीक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला
मासिक जो महीने में एक बार ही होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जैसे आपका जन्मदिन है, वर्ष में एक बार आता होता है, तो वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक। जो सोने चांदी की वस्तुएं बनाता हो, सुनार। पुस्तकें रखने का स्थान, पुस्तकालय। जो शाक भाजी खाता हो, शाकाहारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके? जो कभी ना मरे, अमर। जो लोहे की वस्तुएं बनाता हो, कौन होता है? लोहार। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो किसी से न डरे, निडर। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। ऐसे ही शब्द क्या है, अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और ये सुंदर भी लगते हैं। देखिए, जो पुस्तकें लिखता हो, लिखने वाला कौन होता है? लेखक। अच्छा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित। जो काम से जी चुराए, कामचोर। ठीक है, और कुछ वाक्यांश, ये वाक्यांश और ये शब्द। जो आलस करता हो, आलसी। जो भाई आलस करता हो, कि हमने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि आज हम पढ़ लें, और क्या करता है उसका, नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे, क्या हो गया वो? आलस हो गया। ऐसे आलसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या शब्द प्रयोग करेंगे? आलसी। ठीक है। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। बहुत होते हैं ऐसे दुनिया में जिनके माता पिता नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनाथ। ठीक है। चिकित्सा करने वाला, जो हम सबका इलाज करता है, इंसानों का भी जानवरों का भी, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं अपनी भाषा में, उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? चिकित्सक। ठीक। और जो डरता हो, वो क्या होता है? डरपोक। क्या होता है वो? डरपोक। ठीक, आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपसे हम अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।